नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय कंसल्टेंसी के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे राहु, इस प्लेनेट के बारे में। राहु नाम सुनते ही इंसान थोड़ा डर जाता है, क्योंकि राहु देव ऐसे ही है। राहु देव अगर किसी पे खुश हो जाते हैं तो वो इंसान को करोड़पति से करोड़पति बना देते हैं। और राहु देव अगर नाराज हो जाते हैं तो इंसान को करोड़पति से रोड पे लेके आने में 1 मिनट नहीं लगाते। ये प्लैनेट है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। इतने अचानक से इंसान को जमीन से आसमान पे ले आता है या आसमान से जमीन पटक देता है कि पता ही नहीं रहता। कि बोलते हैं ना, रातों रात लॉटरी लग गई और वो इंसान करोड़पति हो गया। या फिर ऐसा क्या हो गया कि अच्छा खासा था, मैंने कल देखा था, वो आज उसकी डेथ हो गई। अच्छा खासा था, उसका बिजनेस चल रहा था और उसका बिजनेस अचानक से नीचे आने लगा, नुकसान होने लगा। अच्छे खासे रिलेशंस थे, बहुत प्यार था पति पत्नी में, लेकिन अचानक से डाइवोर्स हो गया। तो ये जो भी काम है ये राहु देव बिगाड़ देते हैं। जब ये प्लैनेट अगर अच्छे भाव में बैठा हो तो अच्छे फल देते हैं, और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो तो अच्छे फल देते हैं। और अगर ये प्लैनेट बुरी जगह बैठा हो या फिर बुरे ग्रह इस पर दृष्टि डाल रहे हो या बुरे शत्रु प्लैनेट के साथ बैठा हो तो फिर ये उतना ही बुरा असर देता है। और ये असर अक्सर प्लैनेट अपनी दशा महादशा में देते हैं। इनकी जो दशा महादशा रहती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा रहती है, इसी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कभी भी हम देखें कि महादशा बहुत साल की रहती है, किसी भी प्लैनेट की महादशा 5, 6, 10 साल की रहती है, तो प्लैनेट पूरे समय उतना असर नहीं करता है। तो अंतरदशा जो उनके 1-2 साल के रहते हैं, उस समय इंसान को जीवन में आप बदल देख सकते हैं। तो राहु यानी राहु का मतलब है अटेंशन, ध्यान देना। जब राहु हमारा बिगड़ता है तो हम किसी चीज में ध्यान नहीं दे पाते, हमारा ध्यान नहीं लगता। हमें कोई कुछ समझाता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जो भी है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता या फिर मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं उसका राहु बिगड़ा होता है, तभी उसे उस चीज में ध्यान नहीं लगा पाता। राहु देवता एक डीप अटैचमेंट देता है, यानी राहु जहाँ जुड़ता है वहाँ इंसान से एक डीप अटैचमेंट हो जाती है। यानी राहु जिस भाव में भी बैठता है उस भाव से, उस हाउस से वो एकदम डीप अटैचमेंट उसकी हो जाती है। यानी उसी के बारे में इंसान फिर सोचता है। और जैसे कि अगर हम राहु 5th हाउस में है तो आप बच्चों के से आपकी डीप अटैचमेंट हो जाएगी, या फिर 7th हाउस में है तो पत्नी से डीप अटैचमेंट हो जाएगी, या फिर प्रॉपर्टी हाउस में है तो प्रॉपर्टी से डीप अटैचमेंट हो जाएंगे। यानी और जहाँ राहु बैठता है वहाँ वो एक प्रकार के अटैचमेंट देने का काम राहु का है और डिटैचमेंट देने का काम केतु का है। और राहु ऐसा कहा जाता है कि जिस भी भाव में बैठता है तो उस भाव में हमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि राहु जो हमें पिछले जन्म में हमें जो चीज़ चाहिए थी और वो हमें वो नहीं मिली है, वो चीज़ हमें इस जन्म में हमें चाहिए रहती है। और वही उस भाव में राहु बैठता है जो चीज़ हमें इस जन्म में हम उसके लिए पागल रहते हैं। यानी इंसान पैशनेट रहता है, उस चीज़ के लिए इतना पागल हो जाता है जो उसके जीवन में पिछले जन्म में कमी थी, जो उसे मिला नहीं है, वो इस जीवन में पाने के लिए वो इंसान कुछ भी हद तक कर सकता है उसे पाने के लिए। ये काम राहु का है। और राहु खुद एक चतुर है, चालाक है, तो राहु से धोखा कभी किसी ने नहीं करना चाहिए। मीन्स जहाँ राहु बैठा है उस भाव से रिलेटेड रिलेशन में किसी ने धोखा नहीं करना चाहिए। यानी कि 7th हाउस में अगर राहु बैठा है, अगर पत्नी के 7th हाउस में राहु बैठा है तो उसके पति ने उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर वो उसकी पत्नी को धोखा देता है तो राहु उसके जीवन पूरा बर्बाद कर देता है। ऐसे ही यानी अगर पति के 7th हाउस में राहु है तो पत्नी ने उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। यानी जहाँ भी राहु बैठता है वहाँ कभी किसी ने उस इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए। यानी 3rd हाउस में राहु है तो भाई को धोखा नहीं देना चाहिए। 4th हाउस में राहु है तो माँ को धोखा नहीं देना चाहिए। 2nd हाउस में राहु है तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पैसे किसी ने भी लिए तो उसे पैसे लौटा देना चाहिए, क्योंकि राहु खुद एक चालाक धूर्त कहा जाता है। और राहु का अगर पैसा कोई लेता है और कोई उसे नहीं चुकाता है तो राहु उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पूरा बर्बाद करके छोड़ता है। तो 2nd हाउस में जिसके राहु है, ऐसे इंसान का पैसा कभी किसी ने डुबाना नहीं चाहिए। अगर वो इंसान उसका पैसा डुबाता है तो उसकी बर्बादी का कारण वो खुद बन जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं राहु देवताओं के बारे में आगे आने वाले वीडियो में आप जानेंगे कि राहु देवता और हमारा हमें कितना हमारे जीवन में हमें तरक्की दे सकते हैं या हमारा कितना नुकसान कर सकते हैं, या फिर राहु देवता के क्या उपाय करेंगे तो हमें
उनके दोषों से मुक्ति मिलेगी, या आप आने वाले वीडियो में जरूर देखिएगा। थैंक यू।